नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल लंगसुख के ऊपर। लंगसुख बिकॉज एवरी ब्रेथ मैटर्स। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंकुश स्वागत करता हूं आपका। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन जो कि हम कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। अब तक के वीडियोज़ में हमने ये जान लिया है कि ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी किस तरह से होती है, उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, क्या टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हैं, मरीज़ को क्या सिम्टम्स आएंगे और हमें किस तरह से उसे डायग्नोज करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का पता लगने के बाद, डायग्नोस्टिक कन्फर्मेशन होने के बाद क्या ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, और सबसे ज़रूरी जो हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट यानी कि दवाइयाँ लेने का सही तरीका क्या है। तो आइए हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साधारण तरीके से संभव है। जो कुछ बातें मेरे मरीज़ों को और मेरे व्यूअर्स को याद रखनी है अगर कोई भी इंसान टीबी की दवा ले रहा है, कि पूरे कोर्स की दवा लेना बहुत ज़रूरी है। पूरे कोर्स से मेरा क्या मतलब है, अक्सर जो भी साधारण टीबी होता है, अभी हम बिगड़े हुए टीबी की बात नहीं कर रहे, हम साधारण टीबी की बात कर रहे हैं, उसका इलाज कम से कम भी 6 महीने के लिए चलाना बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग तरह के टीबी के लिए भी 6 महीने का इलाज सफिशिएंट माना जाता है। किसी किसी कंडीशन में हमें इलाज जो है कुछ महीने एक्सटेंड करना पड़ सकता है, बट वो डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज़ के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे जो जाननी ज़रूरी है कि अपना इलाज का कोर्स पूरा अवश्य करें। दूसरी बात जो जाननी ज़रूरी है वो ये कि दवाई जो आपको लेनी है वो रोज़ लेनी है। आज से कुछ वर्ष पहले तक टीबी की दवाइयाँ एक दिन छोड़ करके एक दिन दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा पाया गया है साइंटिफिक एविडेंस में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारे को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि टीबी की दवाई आपको रोज़ लेनी है ताकि इलाज और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। टीबी की बीमारी के बारे में एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होने वाली है। तो कहीं से भी किसी भी सोर्स से इस तरह की बातों पर विश्वास ना करें कि टीबी की बीमारी अगर हो गई है तो दोबारा तो वो ठीक नहीं हो सकती, या फिर अगर हमने इलाज ले लिया है तो भी हमें दोबारा हो जाएगी। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है और ये सब मिथ हैं जो कि बाहर सोसाइटी में कॉमनली प्रिवेल कर रहे हैं। हम ऐसी चीज़ें अक्सर सुनते हैं मरीज़ों से, मरीज़ों के डाउट रहते हैं। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि टीबी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। टीबी की बीमारी के लिए जो दवाएं उपलब्ध हैं उसको लेने का सही तरीका यह जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने देखा है कि मरीज़ कोई दवा खाली पेट खा रहे होते हैं, कभी कोई दवाई दोपहर में खा रहे हैं, कोई दवाई रात में खा रहे हैं। ये बात याद रखिए कि टीबी की बीमारी के लिए सबसे कारगर इलाज तभी हो पाता है जब सब दवाइयाँ एक साथ दिन के एक ही स्पेसिफिक टाइम पे ली जाती हैं। यानी कि दवा की टाइमिंग फिक्स कर लें और उसे शिफ्ट ना करते रहें, यानी कि रोज़ाना टाइम चेंज ना करें। उसको अगले 6 महीने से 9 महीने जब भी आप दवा लेने वाले हैं एक टाइम फिक्स कर लें कि दिन के इस वक्त में मैं टीबी की दवा लेने वाला हूँ। सबसे अहम बात जो इस वीडियो का है कि लेने का सही तरीका क्या है। किसी की निगरानी में आप वो दवाई ज़रूर लेंगे। बहुत से मरीज़ अक्सर ये गलती कर रहे हैं कि वो खाली पेट दवा ले रहे हैं और फिर पेट में उनको बहुत सिवियर गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में जलन रहना, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट रहना, इस तरह की कॉमन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। तो टीबी की दवा को लेने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यह बात बिल्कुल सही है कि हमें टीबी की दवा को खाने के साथ मिक्स नहीं होने देना, परंतु इसका मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आप उसे हमेशा खाली पेट लें। जो मरीज़ खाली पेट टॉलरेट कर सकता है दवाई, वो खाली पेट ज़रूर ले। याद रखिएगा दोस्तों ये बात कि टीबी की दवा को किसी भी खाने के पदार्थ के साथ कम से कम भी 2 घंटे तक मिक्स नहीं होने देना है। यानी कि टीबी की दवा खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी आप पी सकते हैं लेकिन खाने की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। एक और तरीका जो हम अक्सर मरीज़ों को बताते हैं ताकि उन्हें दवा खाली पेट ना लेनी पड़े, वो ये कि सुबह में आप नाश्ता करें। यानी कि समझिए 8 बजे आपने नाश्ता किया तो 8 बजे के बाद अगले 2 से ढाई घंटे तक आप कुछ भी मत खाइए। 10 से 10:30 बज जाएंगे इस दौरान में। 2 घंटे का गैप आपने अचीव कर लिया खाने से। अब 10 साढ़े 10 बजे आप अपनी टीबी की दवा एक एक करके सारी खा लीजिए। उसके बाद अगले 2 घंटे तक फिर से आप कुछ भी मत खाइए। यानी कि दवा लेने से 2 घंटा पहले आपको कुछ खाना है और दवा लेने के 2 घंटे बाद में आपको कुछ खाना है। बीच के इस अंतराल में, बीच के इस 4 घंटे में आपको कुछ नहीं खाना है।
तो हम वो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल अचीव कर लेंगे कि 2 घंटे तक टीबी की दवा के साथ कुछ भी मिक्स नहीं हुआ है खाने की चीज़। इस तरह से आपकी बॉडी में सब टीबी की दवाइयाँ एक साथ जाएंगी और उनका असर मैक्सिमम आपकी बॉडी में अचीव हो पाएगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। टीबी की दवा आपको किसी इंसान की, किसी फैमिली मेम्बर की निगरानी में ज़रूर लेनी है। ये याद रखिए कि टीबी की दवा को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी देते हैं, DOT, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दवाई 6 से 9 महीने के लिए चलनी है। इस दौरान अक्सर मरीज़ के सिम्टम्स में सुधार आता है और मरीज़ को ये लगने लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये नेचुरल सी बात है, मरीज़ को ये लगेगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो ये सवाल भी अंदर से आएगा कि अब हम दवाई और क्यों लें जब हम ठीक हो गए हैं। साधारण खांसी जुकाम बुखार के लिए हम 7 दिन 10 दिन 15 दिन दवाई लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ठीक हो जाता है तो हम दवाई बंद कर देते हैं। इसी तरह टीबी का मरीज़ भी यही सोचता है, लेकिन यहीं पे गलती होती है। आपको बीमारी को पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए पूरा कोर्स करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए किसी की निगरानी में ही ये दवाई लें जो कि आपको रीइंफोर्स करता रहे, जो कि आपको ये बताता रहे कि ये टीबी की दवा लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करूँगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, और क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मरीज़ों के लिए शेयर करी है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, और जिसको भी इस वीडियो का ज़रूरत है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें। अगर किसी और टॉपिक के बारे में रेस्पिरेटरी से आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप जानकारी चाहते हैं, तो कृपया करके हमें कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर फ्रेंड डॉक्टर अंकुश।